हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी मीन कैलकुलेट करने की एक और विधि यानी माध्य कैलकुलेट करने का एक और मेथड। लास्ट वीडियो में हमने कौन सा मेथड सीखा था? शाबाश, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। आज हम देखेंगे कि मीन को हम एज्यूम मीन मेथड यानी कल्पित मान विधि से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है, यानी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी आ जाती हैं, तब हम कैलकुलेशंस को कैसे इजी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो देखें इस मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? डाटा को क्या करना है हमें? शाबाश, कॉलम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल क्या क्या है हमारे पास? 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200। ये हो गया क्लास इंटरवल। फिर हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी यानी हमारा FI। तो ये 12 है, ये 14, ये 8, ये 6 और ये 10। तो जैसे हमने लास्ट मेथड में यानी डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क कैलकुलेट किया था ना, वर्क जिन XI, यहाँ भी हम वो काम करेंगे, यानी उतना काम तो हमें करना है इस मेथड में भी। तो ये ले लिया हमने XI। तो XI कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो पहला हमें मिल गया 110, फिर मिलेगा 130, क्योंकि अब इनके बीच का गैप देख लो, 20 का गैप है, तो सिंपली 20 20 20 हमें ऐड करते जाना है। अब इसमें 20 जोड़ा तो ये मिल गया, फिर ये आ गया और ये आ गया हमारा लास्ट XI। अब आप कहोगे कि हमें एज्यूम मीन मेथड की ज़रूरत क्या है, हमने XI निकाला, अब करना क्या है? अब हम अगर अपने XI को ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज़ तो बड़ी बड़ी आ गई हैं, और जब हम FI XI निकालने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलेगी, यानी कैलकुलेशन जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो मैथ्स होता किस लिए है? काम को इजी बनाने के लिए। तो इसीलिए उस कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को, उस जटिलता को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा एज्यूम मीन मेथड, कल्पित मान विधि। अब नाम से ही पता चल रहा है एज्यूम मीन, यानी कोई मीन ऐसा माध्य हम खुद ही अपने आप एज्यूम करें, उसकी कल्पना करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये जो हमारी XI की सारी वैल्यूज़ निकली है ना, इनमें से हम कोई भी वैल्यू अपनी एज्यूम कर लेते हैं, उसे अपना A मान लेते हैं कि ये हमारा माध्य हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? जनरली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बीच की कोई वैल्यू लें। तो यहाँ पर हमें बीच में दिख रहा है 150 यानी 150, तो हम इसे अपना A मान लेते हैं कि ये हमारा एज्यूम मीन है, यानी हमारा कल्पित मान है। इसके बाद हमें क्या करना है? हम निकालेंगे हमारा DI। DI कैसे मिलेगा? जितनी भी हमारी XI की वैल्यूज़ हैं उसमें से हमने अभी ये जो हमारा A चूज़ किया है ना, ये हम माइनस करेंगे हर वैल्यू में से। जैसे ये है 110, इसमें से हम 150, ये जो हमने A माना है उसको माइनस करेंगे। फिर ये 130 है, इसमें से भी इसे माइनस करेंगे। ऐसे ही हमारी सारी वैल्यूज़ में से हम हमारे A को, जिसे हमने एज्यूम किया है, हम उसे माइनस कर देंगे। देख रहे हो, सारी वैल्यूज़ में से हमने थ्रू आउट 150 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमें -40। अब ये माइनस का साइन देख के घबराना नहीं है कि अरे ये तो वैल्यू माइनस में जा रही है, मीन माइनस में थोड़ी ना होता है। अभी देखो आगे क्या होगा। यहाँ पर आ गया -20, ये तो बेचारा ज़ीरो हो ही गया, 20 और ये हो गया 40। ये निकाल लिया हमने DI। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक हम क्या कैलकुलेट करते थे? FI XI। अब XI को तो हमने सारा चेंज कर दिया, हमने उसे क्या बना दिया? DI। तो हम अब क्या करेंगे?
एफ आई एक्स आई की जगह कैलकुलेट करेंगे एफ आई डी आई। और उस एफ आई डी आई को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स आई को बीच में से भूल जाओ, कहीं उसी को मल्टीप्लाई कर दें हम। एक्स आई को भूल जाएंगे और सिर्फ एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ भी हम लिखेंगे एफ आई डी आई। तो अब इस 12 को इस -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 480। फिर इस 14 को इस -20 से साइन के साथ, साइन मत भूल जाना, तो यहाँ आ गया माइनस का 280। फिर 8 को 0 से क्या हो जाएगा, ये तो इसको भी 0 बना देगा, 0 हो गया। 6 को 20 से तो ये आ गया 120, और इस 10 को 40 से तो सीधे सीधे 400। ये मिल गया एफ आई डी आई। आप देखते हैं हमारा इस एज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का, माध्य कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, वहाँ पर एक्स आई किया था ना हमने डायरेक्ट मेथड में, अब एक्स आई को तो हमने हटा दिया, हम क्या ले आए हैं, डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और हमने सब में से क्या माइनस किया अभी तक, ए को माइनस किया ना, सबसे ए ले लिया। जब हमने ले लिया अब हम उसे वापस कर रहे हैं, ये लो अपना ए, वापस प्लस कर दिया। सब में से माइनस किया था ना, फाइनली हमने वापस दे दिया, ये लो ए, तो वापस से प्लस कर दिया। तो बस अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ है सिग्मा का साइन, यानी पहला काम एफ आई डी आई को ऐड करना है। अब यहाँ कुछ वैल्यूज़ हमारी माइनस की हैं और कुछ वैल्यूज़ प्लस की हैं, और हमें तो पता है इंटीजर्स जो हमारे पूर्णांक हैं उन्हें हम कैसे ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 760, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का 520, और फिर आपस में इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, माइनस का 240। अभी भी माइनस साइन देख के घबराना नहीं है, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है हमारा। अब आ जाते हैं सिग्मा एफ आई पे, यानी इन्हें ऐड करना है। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हमें मिल रहा है 50, हो गया 50। बस अब वैल्यूज़ रखते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस का 240 और नीचे आया अपॉन में 50 प्लस ए हमारा कितना है, कितना लिया था हमने ए, शाबाश 150। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, या फिर हम सिंपली इस पोर्शन को यहीं सॉल्व करें और फिर 150 में ऐड करें। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है माइनस का 4.8। साइन का ध्यान रखना बेटा, साइन कहीं भूल मत जाना, प्लस 150, और 150 में से जब हम 4.8 को माइनस करेंगे तो हमें मिलने जाएगा 145.2, और ये है हमारा फाइनल मीन। देखा आंसर आ गया ना फाइनली पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है इस एज्यूम मीन मेथड में, पहली चीज़ तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, जब हमारी एक्स आई की वैल्यूज़ बड़ी आएगी, यानी जब हमारा क्लास मार्क जो है उसकी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आएँ और कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन करना यानी गुणा करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे एक्स आई कैलकुलेट करने के बाद जो हमने क्लास मार्क कैलकुलेट किया उनमें से कोई भी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं, पर मैंने हम बताया था कोशिश करते हैं कि हम मिडिल वैल्यू लें, और फिर उसे हर एक्स आई में से माइनस करते जाते हैं उस कॉमन वैल्यू को, जैसे हमने इन सारे केस में किया। फिर जो वैल्यू आ गई वो होती है हमारी डी आई, यानी ये सारा हमारा डी आई आया है। फिर हम एफ आई एक्स आई की जगह कैलकुलेट करते हैं एफ आई डी आई, यानी हमारी फ्रिक्वेंसी को हमने जो अभी डी आई निकाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो मिलने के बाद एफ आई डी आई को भी ऐड करेंगे, पर यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमारी कुछ वैल्यूज़ माइनस में आएंगी और कुछ पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस में आएंगी। तो माइनस वालों को सेपरेट ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग कर लो, और फिर फाइनली जैसे हम ऐड करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस किया और बड़े का साइन लगा दिया, वैसे हम टोटल कर लेंगे। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल आ जाएगी,
और फिर आ जाता है हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने बताया था FI XI की जगह इस बार हमारे पास है FI DI अपॉन में सिग्मा FI प्लस एज्यूम मीन, यानी जो हमने पहले माइनस किया था फाइनली फॉर्मूले में लाके हमने उसे ऐड कर दिया, वैल्यूज़ को पुट किया और सॉल्व करके हमारे पास हमारा मीन, हमारा माध्य आ गया। तो अब जब हम मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड सीख चुके हैं, दोनों विधियां देख चुके हैं, तो हमें जो मेथड इजी लगे, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट मेथड जो है वो इजी है तो आप उससे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा जी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करना है, कल्पित मान विधि का यूज़ करना है, तो आप उसी मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरा मेथड यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो रॉन्ग समझा जाएगा। इसलिए अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मेथड लिखा गया है कि इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, इसे एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो, तब आप उसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारी आज की मीन कैलकुलेट करने की विधि। इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और मेथड के साथ एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।